एनडीए गठबंधन में सहयोगी दलों ने सीट बंटवारे को लेकर टेंशन बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ पहले से ही जदयू और बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर मारामारी मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सभी ने सीट बंटवारे को लेकर एनडीए गठबंधन की टेंशन पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। और सबकी यही डिमांड है कि पिछली बार से उन्हें ज्यादा सीट चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जदयू के बराबर सीटों की डिमांड कर दी है। ऐसे में क्या 2020 के तर्ज पर ही होगा बंटवारा या भाजपा अपनाएगी कोई नया फॉर्मूला? आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में गर्मी जून और जुलाई की नहीं है जनाब, ये गर्मी है सीट बंटवारे की। गठबंधन की चटनी में मसाला इतना ज्यादा पड़ गया है कि स्वाद भी बिगड़ रहा है और पेट भी नहीं भर रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर ऐसी खींचतान मची है जैसे सावन में छतरी एक हो और बरसात में सारे रिश्तेदार उतर आए। जी हाँ, एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दंगल शुरू हो चुका है। बीजेपी और जदयू में पहले से ही कुर्सी की कुश्ती में उलझे हुए हैं, लेकिन अब सहयोगी दलों ने भी हाथ में माइक नहीं बल्कि सीट की मांग को लेकर तलवार उठा लिया है। 2020 में नीतीश कुमार एनडीए में बड़े भाई थे और बीजेपी छोटे भाई का किरदार निभा रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा पासा पलट गया। बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और अब 2025 में यही सवाल है कि कौन होगा एनडीए का बड़ा भाई। बीजेपी का कहना है कि हम अब ग्रो अप हो गए हैं। नीतीश बाबू का कहना है कि पुराने रिकॉर्ड को मत भूलिए, 2010 आपको याद है ना। अब बात उन सहयोगी दलों की जिनका सीट प्रेम कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो एनडीए के सांस्कृतिक शेर बन चुके हैं। साहब को जेडीयू के बराबर सीटें चाहिए और ऊपर से डिमांड यह भी है कि मां के लिए राज्यसभा सीट भी चाहते हैं। जीतन राम मांझी की अगर बात की जाए तो 2020 में 7 सीटें मिली थी और अब 7 सीटों से कई ज्यादा वो सीटों की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ों का आशीर्वाद हो तो हम भी 10-12 सीट जीत ले। उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीधे तौर पर बोल दिया है कि 5 से कम सीट देंगे भैया तो हमें मंजूर नहीं है। अब चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा इतिहास का पन्ना पलटते हैं। 2020 में एनडीए में सीट बंटवारा हुआ था 7 अक्टूबर को। जेडीयू को 122 सीटें मिली थी, जिसमें से 7 गई थी मांझी की पार्टी हमको। बीजेपी को 121 सीटें मिली थी, तो वही उसमें से बीजेपी ने वीआईपी को 11 सीटें दे दी थी। तब चिराग पासवान ने अलग राह पकड़ ली थी और जेडीयू की बैंड बजा दिया था और अब 2025 में भी वैसी ही कहानी दिख रही है। 2025 में एनडीए में 5 खिलाड़ी हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और अब सभी जो सहयोगी दल हैं बस उनका एक ही मिशन है, सीट चाहिए चाहे कुछ भी हो। और अब बीजेपी जेडीयू सोच में है कि यह सीट बांटे तो बांटे कैसे। एक तरफ सहयोगियों को मनाओ और दूसरी तरफ खुद को भी सेफ सीट चाहिए। खबर यह है कि बीजेपी और जेडीयू 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बाकी का जो सीट बचेगा वो बाकी सहयोगी दलों में बांट दिया जाएगा। अब निगाहें सबकी इसी पर टिकी हुई है क्योंकि अगस्त में सीट बंटवारा होना है और यह बात खुद जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगस्त में सीट बंटवारा होगा। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि घबराइए मत, सब कुछ टाइम पर होगा, पर साहब जब हर कोई एक ही थाली में खा रहा हो तो परोसने वाला तय ना हो तो झगड़ा तो होगा ही। चुनाव आयोग का विशेष पुनरीक्षण अभियान भी जारी है, यानी कि मतदाता सूची पर भी सबकी नजर है और अब हर दल की कोशिश है कि अपने उम्मीदवार उसी के हिसाब से चुने, लेकिन पहले सीट तो मिले। आपको बता दें कि एनडीए की थाली में बहुत सारी सीट है पर परोसने वाला कंफ्यूज है।
हर दल चाहता है कि मुझे ज्यादा मिले तुझे कम। ऐसे में अब बीजेपी और जेडीयू को तो लगता है कोई जादू करना पड़ेगा जिससे सबको लगे कि हमें मिला है और हमें मजा भी आया है। अब देखना यह है कि सीटों की यह सियासी खिचड़ी पकती है या फिर उबलकर बिखर जाती है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।